अब हम देखेंगे टॉपिक हमारा रिलेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फंक्शंस के बेसिक भी है रिलेशंस। देखिए रिलेशंस क्या है। रिलेशन आप जानते हो रिलेशन क्या होता है। आपका अपनी फैमिली के साथ कुछ रिलेशन है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक रिलेशन है। मोतीलाल वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल, ये भी एक रिलेशन है। टीचर एंड हिज सैलरी एक रिलेशन है। बिजनेस फॉर्म एंड टेलीफोन नंबर्स भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन बेसिकली है क्या, द स्ट्रक्चर यूज टू डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट्स के एलिमेंट्स के बिटवीन में हमें क्या शो करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। बेसिकली देखो क्या होगा, रिलेशंस क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे। सेट में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब वो किसी गिवन कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक स्ट्रक्चर से डिनोट करेंगे, वही क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो ये बहुत फील्ड्स में हमको यूज़ होता है रिलेशन। जैसे हमारा एयरपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें फ़्लाइट्स का रिलेशन, सिटीज़ में मतलब फ़्लाइट्स की सिटीज़ में जाएंगी, वो भी एक रिलेशन का ही पार्ट रहता है। और कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में हर जगह इसका यूज़ है। ठीक है, जैसे अगर हमको वन नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, ये भी एक रिलेशन बनता है। कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, रिलेशन किसके बिटवीन में होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड अ वैलिड रिलेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, अ रिलेशन बिटवीन अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अ वेरिएबल। कंप्यूटर प्रोग्राम, जब कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है तो उसमें वेरिएबल होता है। हम वेरिएबल बेसिकली क्यों लेते हैं, उसका रीज़न होता है हम डिफरेंट वैल्यूज़ देखें। हमारी वैल्यूज़ कभी फिक्स नहीं रहती हैं। ओके, जैसे हमारा मूड होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मूड क्या होता है, चेंज होता रहता है। सॉरी। तो वैसे ही वैल्यूज़ भी कभी फिक्स नहीं रहती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, C++, जावा और एक ये हमारे पास सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस रहती हैं जिस पर कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। तो इन सब कंप्यूटर में हमें हमेशा क्या होता है, वेरिएबल मिल रहता है। ये वेरिएबल क्यों रहता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो ये था हमारा रिलेशन का पार्ट। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम एरो डायग्राम है, ये बनाते हैं हम लोग। ये होता है एक्स का, ये होता है वाई का। ये एक्स के एलिमेंट्स होते हैं, ये वाई के एलिमेंट्स होते हैं। एरो से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड सर्टेन इंटीजर्स आर द स्क्वायर ऑफ अदर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। ये तो लाइन 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक एक नंबर जो है वो स्क्वायर ऑफ अदर है। यहाँ पे रिलेशन क्या है कि एक मतलब नंबर जो है यहाँ पे दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। और ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो देखो यहाँ पे n और n स्क्वायर क्या होगा, x और y। ठीक है, n x और y ऑर्डर्ड पेयर है ये। ठीक है, तो अब इंटीजर्स हैं तो -1 और 1 दोनों के लिए आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, -2 के लिए, दोनों के लिए आपको 4 मिलेगा। तो ये आपको डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हम एरो डायग्राम से कैसे शो करते हैं, देखो हमने क्या कहा, 0 पे 0 मिला आपको, -1 पे क्या मिलेगा, 1, 1 पे भी 1 मिलेगा, -2 पे भी 2 मिलेगा, 2 पे भी 2 मिलेगा, -3 पे 3, 3 पे सॉरी -3 पे -2 पे 4 है और 2 पे भी 4 है, -3 पे 9 है और 3 पे 9 है। स्क्वायर है ये नंबर। तो फिर आपको एक डाउट हो रहा होगा, सर यहाँ पे कम वैल्यूज है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट सेम आउटपुट मिल सकता है डिफरेंट इनपुट्स के लिए। डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको क्या हो सकता है, सेम आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेगा कभी, वो कंडीशन रॉन्ग होती है। डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है, लेकिन सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपसे। तो ये हमने क्या किया, एरो डायग्राम से क्या कर दिया, शो कर दिया। अब देखो ये तो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। अब देखो ये क्या है, ये जो हमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, ये क्या एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स हैं, जो हमने जेड क्रॉस जेड किया है, मतलब इंटीजर और इंटीजर का क्या किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। होता है ना, देखो जैसे 0 हमारे पास क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा था। हमारे पास सेट एक है, दूसरा सेट है, दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यही यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये देखो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहा है, 0 का 0, -1 का 1, 1 का 1, -2 का 4। ये क्या है, पूरा आपका ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो does the square relation defined on the set Z is a set of ordered pairs in a subset of Z cross Z. Hence a relation can be defined as follows. अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। Let A and B be two non-empty sets. ये तो समझ में आ गई आपको बात। Then a relation R from A to B
ए से बी तक का जो रिलेशन है ए टू बी, हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिलेशन ए टू बी, assigns exactly one of the following two statements for each pair a comma b in the set a cross b. ठीक है, तो a is related to the element b, this is written as a capital R b. जब आप a को रिलेट करते हो b से तो आप a related to b इस तरह शो करते हो. a is not related to element, ठीक है, बी से रिलेटेड नहीं है तो आप ए आर बना के उस पर क्या कर देते हो, एक क्रॉसिंग शो कर देते हो. ये क्या होता है, नॉट रिलेशन. अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए ऑन इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए. अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए ऑन इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए. सेट ए का खुद पे जो सेट ए का एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, एक रिलेशन से शो करते हैं. अब देखिए यहाँ पे सेट इंक्लूजन सबसेट इज अ रिलेशन ऑन एनी collection of sets for any given pair of sets a and b, either a is a subset of b or a is, यहाँ पे और होना है, ठीक है, a is not subset of b. तो देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर की कंडीशन भी है हमारे पास. परपेंडिकुलर इज अ रिलेशन इन द सेट ऑफ लाइंस l इन अ प्लेन फॉर any given pair of lines L1 and L2, either L1 is perpendicular to L2 or L2 is not perpendicular, L1 is not perpendicular to L2. Relations as set of ordered pairs, ठीक है, relations in a set of ordered pairs. ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको और क्लियर होगा, ठीक है. जैसे ही हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. कुल मिला के हमको एक जो कंक्लूज़न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो रिलेशन है वो बेसिकली है क्या, सबसेट है किसका, सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. हमारा कंक्लूज़न रिलेशन का, इतनी अभी हमने मेहनत की ये समझने के लिए कि जो एक रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा. दिस सेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी. द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट. ये क्या कहलाती है, ये जो होगा सेकंड कंपोनेंट, ये क्या इमेज होगा फर्स्ट कंपोनेंट का, ठीक है, ये क्या है, इमेज है. दिस इज द इमेज. अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए किसको बिलोंग, सच दैट ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, एंड ए इज रिलेटेड टू बी. ए का रिलेशन क्या है, बी से, वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, भोपाल जयपुर रायपुर लखनऊ, यूपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़. सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है. अब देखिए अब रिलेशन को समझते हैं. भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, भोपाल इज़ रिलेटेड टू एमपी, ठीक है. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज़ रिलेटेड टू राजस्थान. रायपुर इज़ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर इज़ रिलेटेड टू छत्तीसगढ़. लखनऊ इज़ कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ इज़ रिलेटेड टू यूपी. तो ये क्या होगा, रिलेशन हो गया. अब रिलेशन को हम कैसे शो करेंगे, देयरफॉर ये कैसे शो होगा, भोपाल एमपी, जयपुर राजस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़, लखनऊ है यूपी, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये एक्स वाई एक्सिस पे ए और बी पॉइंट दिख रहा होगा. ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर का मेंशन है कि यहाँ पे वन कॉमा ए है, यहाँ पे 2 कॉमा ए है, यहाँ पे 3 कॉमा बी है, यहाँ पे 1 कॉमा बी है. इसको नहीं भी समझोगे आपके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जैसे 1 रिलेटेड टू ए है, 1 रिलेटेड टू बी है, 2 रिलेटेड टू ए है, 2 रिलेटेड टू बी नहीं है, क्योंकि 2 रिलेटेड टू बी के लिए यहाँ पे आपके पास देखो डॉट नहीं है, तो 2 रिलेटेड टू बी नहीं होगा. नेक्स्ट क्या हमारे पास, जैसे एग्जांपल है, सेट ए हमको क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड लेट आर इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. देन आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, ओके, देन आर इज़ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए. हेयर 1 इज़ रिलेटेड टू 1 सही है, 1 इज़ रिलेटेड टू 2 सही है, और फिर क्या है हमारे पास 1 इज़ रिलेटेड टू 3. यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है जिसमें 1 रिलेटेड टू 3 है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट रिलेटेड. 2 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 नॉट रिलेटेड टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पे रिलेशन में नहीं डिफाइंड है जो कंडीशन में क्या कर रहा हो, स्पेसिफाई कर रहा हो, ठीक है. तो ये रिलेशन और नॉट रिलेटेड ये हमने शो कर दिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डोमेन, को डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है. ये बहुत
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जब तक आप नहीं समझोगे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। देखिए अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू आर। ये जो पूरा होता है, ठीक है, ये जो होगा फर्स्ट कंपोनेंट्स, मतलब इधर अगर मैं इसको पूरे को एक्स से डिनोट करूं तो ये जो होगा पूरा, ये पूरा डोमेन होगा। ये क्या होगा, पूरा डोमेन। ये क्या होगा, पूरा डोमेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के जितने एलिमेंट्स होंगे, जस्ट आर इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू आर। रिलेशन को जो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट्स, अपने पूरे फर्स्ट कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स, ठीक है, वही क्या होंगे, हमारे डोमेन होंगे। जैसे यहाँ पे डोमेन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 0, -1 1 -2 2 -3 और 3। ठीक है, फिर बात आती है कि सर रेंज क्या होगा। ठीक है, पहले हम समझते हैं कोडोमेन क्या होगा। देखो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इस सेट, मतलब सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, या ये एक्स है ये वाई है, तो जो पूरा बी वाई के जितने पूरे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। कोडोमेन क्या होंगे, जैसे यहाँ पे 0 1 4 9। ठीक है, और रेंज क्या होगा, रेंज भी इसी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन में जो प्ले कर रहे हैं, इसमें जो रेंज है वही कोडोमेन है। सपोज यहाँ पे एक ऐसा होता, सपोज यहाँ पे 0 नहीं आ रहा होता, ठीक है, एक कंडीशन होती 0 नहीं आ रहा होता इधर, लेकिन ये 0 क्या होता, खाली हो जाता, मतलब ये अगर इधर पेयर नहीं बनता। ठीक है, तो इस केस में क्या होता, इधर 0 होता मान लो और इधर 0 नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो अगर ये एरो यहाँ पे टच नहीं करता, ये खाली रहता बस, मतलब ये पार्ट नहीं लेता, तो उसका कोडोमेन तो 0 1 4 9 होता, लेकिन रेंज जो होती है वो सिर्फ 1 4 9 होती, क्योंकि इसने पार्ट नहीं लिया, गेम में प्ले नहीं किया। तो गेम में प्ले नहीं किया तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, किसके केस में, रेंज के केस में, लेकिन कोडोमेन के लिए ये रहेगा। कोडोमेन के लिए पूरे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और रेंज के लिए जो पार्ट लेते हैं वो बस होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कोडोमेन, रेंज और डोमेन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, देखिए सपोज कोई रिलेशन अगर डिफाइंड है 1 2 1 3 2 3, इन्वर्स रिलेशन यार पोजीशन चेंज कर दो एलिमेंट्स, 2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 इधर, 3 इधर, 1 इधर और 3 और 2, यही क्या है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल आप करना सॉल्व, जो नहीं बनेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। एक्सरसाइज 2B के फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको गिवन है वो क्या है, इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 and B equals to 4 5 6, which of the following are relations from A to B। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2B, इफ क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, एंड B क्या है हमारे पास, एंड B क्या है, एंड B इक्वल्स टू 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यहाँ पे द लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम A to B। अब आपको बताना है A to B कौन से रिलेशंस हैं। ठीक है, A to B कौन से रिलेशंस डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट A अगर हम देखें, फर्स्ट में क्या है हमारे पास 1 4 2 5 और 5 1। अब देखिए 1 4, 1 फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, इसने क्या कहा है, A to B रिलेशन। 1 फर्स्ट एलिमेंट है किसका, सेट ए का, और 4 सेकेंड मतलब 4 भी क्या है, एलिमेंट है B का। ठीक है, 4 किसका एलिमेंट है, B का, यानी A to B 1 4 डिफाइंड हो रहा है, ये है। 2 5 सेट ए का है 2, और 5 किसका, सेट B का, ये भी डिफाइंड हो रहा है। अब A to B रिलेशन है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या है 5 1,
तो इधर तो 5 है नहीं, 5 इधर है, तो ये B to A हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, A to B का है रिलेशन, A to B, तो ये क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम A to B, ये रिलेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। आप A to B बोल रहा है तो फर्स्ट मतलब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट यानी सेट ए के फर्स्ट होने चाहिए, फिर सेकंड यहाँ पे होना चाहिए, पोजीशन B to A हो जा रही है इस केस में ऑर्डर्ड पेयर में, इसलिए ये रिलेशन नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज़ मैं A क्रॉस B करूँ, सपोज़ मैं A क्रॉस B करूँ, तो A क्रॉस B अगर मैं करता हूँ, मैं इसी को बता रहा हूँ, थोड़ा और एलेबोरेट कर रहा हूँ। अगर मैं A क्रॉस B करूँ तो A क्रॉस B में क्या होगा बताइए, 1,4 1,5 1,6 2,5 सॉरी 2,4 होना चाहिए था ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर्ड पेयर में इधर पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, 2,6 फिर आएगा 3,4 3,5 3,6। अब देखिए A to B ये रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने A to B निकाला है। अब 1,4 है, 2,5 ये है, लेकिन 5,1 इसमें नहीं है, और हमने कहा है रिलेशन क्या होता है, जो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये 5,1 आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए क्या है, रिलेशन नहीं है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो और नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हो। B अगर हम देखें तो B के लिए क्या है हमारे पास, 1,4 1,6 फिर क्या है हमारे पास 2,5 फिर क्या है 3,4 फिर है 3,6। तो अगर हम इधर देखें 1,4 1,6 1,4 ठीक है, 1,6 ठीक है, 2,5 ठीक है, बिकॉज देखो फर्स्ट ये है ना एलिमेंट और ये 5 सेकेंड बी का है, तो 2,5 कंडीशन चाहो तो आप A क्रॉस B निकाल लिया ना हमने, आप इधर से भी चेक कर सकते हो। 2,5 ठीक है 3,4 है, 3,4 यहाँ से भी डिफाइंड हो रहा है 3,4 और 3,6 भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन A to B है, ठीक है, ये रिलेशन A to B है। आ रही बात समझ में? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दिस इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस आप करना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, C और D आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए फंक्शन दे दिया है, रिलेशन एक फंक्शन ही होता है, लेकिन अभी इसने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, तो आप इसमें डाउट मत करिए, मैं फंक्शन जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर होगा। अभी आप इसको रिलेशन ही समझिए, ठीक है। क्या समझिए? रिलेशन, बिकॉज आप देखो पूरे में आपको रिलेशन ही डिफाइन है, इसको आप क्या समझो, रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको लिखना है इसको, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट 2 3 5 6 to set 1 2 3 which is defined by x equals to 2y। अब देखिए रिलेशन उसने क्या डिफाइन किया है क्वेश्चन सेकंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशन उसने डिफाइन किया है x इक्वल्स टू 2y। जो इस रिलेशन को, ठीक है, जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है वो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है, x इक्वल्स टू 2y को। तो देखो अगर हम देखें ये सेट A है और ये सपोज सेट B है, हम सेट A और सेट B का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। सेट A और सेट B का क्या किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा सेट A और सेट B का, 2,1 समझिएगा ऑर्डर्ड पेयर 2,1, फिर क्या आएगा 2,2, फिर आएगा 2,3, फिर आएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी आपको बता दूँ, लेकिन आपको क्या थोड़ा सा इसको समझ के चलना है। 3 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाओगे। 3,3, फिर क्या आएगा 4,1 4,2 4,3, फिर आएगा हमारे पास 5,1 5,2 5,3, फिर आएगा हमारे पास 6,1 6,2, ठीक है, 6,2 और फिर आएगा 6,3। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने सेट A और सेट B इसको एज्यूम कर लिया है। अब x इक्वल्स टू 2y, जहाँ पे भी कंडीशन फॉलो करनी है, देखिए रिलेशन है क्या, रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस
बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा। अब वो रिलेशन आपको डिफाइन क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2y, यानी x की वैल्यू 2y हो तो वो आपको क्या निकालने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आपको निकालने हैं सेट में। तो वो कौन कौन से होंगे देखिए, पहला तो होगा हमारे पास 2,1, x y की वैल्यू 1, x क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब r लिख रहा हूँ बिकॉज हमको रिलेशन डिफाइन करना है। तो रिलेशन का डिफाइन होगा, पहला डिफाइन होगा 2,1, और कौन सा है, और कौन सा है देखो आप 4,2 भी होगा, दूसरा होगा 4,2, और कौन सा होगा 6,3, ये क्या होंगे रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन डिफाइन हो गया। ये आप आंसर देख सकते हो, 2,1, 4,2, 6,3 क्या है हमारे रिलेशन डिफाइन हो गया। यही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है बी, सेकंड का बी अब आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए 2, 3, 4, 5 to set B 3, 6, 7, 9 is defined as follows. X, y belongs to relation, ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन होता है, x, y आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब x और y क्या होने चाहिए, रिलेटिवली क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। यानी अगर मैं x और y का, ठीक है, x और y का क्या निकालूं, x और y को रिलेटिव में देखूं तो वो क्या होना चाहिए, प्राइम होने चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि को प्राइम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो अब देखो हमको सेट क्या गिवन है, सेट हमको 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7 है। अब देखिए नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, सेट ए और सेट बी का क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। लेकिन अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि देखो 2, 3, 2, 6, 2, 7, 2, 9 होगा, 3, 3, 3, 6, 3, 7, 3, 9 होगा, 4, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो आपको अभी जैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। अब रिलेटिवली प्राइम अगर आपको निकालना है यानी को प्राइम निकालना है तो देखो यहाँ से 2 और कौन सा 3 रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है। 2 और 6 नहीं होगा, 2, 7 होगा, तो 2, 7 भी हो जाएगा, ठीक है, 2, 7 भी हो जाएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर देखिए और क्या आएगा हमारे पास, बताइए, फिर क्या देखेंगे हम लोग, 3, 7, ऐसे ही आपको करना है। और ढूंढो आप लोग कैसे करोगे, 3, 7 हो गया, फिर क्या आएगा हमारे पास, 3, 7 हो गया, फिर 4 का देखते हैं, 4, 7 होगा, ठीक है, 4, क्या है हमारे पास 7 है। और कौन होगा देखिए 4, 3 भी होगा, और कौन होगा 5, 3, और 5, 6 भी होगा, और 5, 7 भी होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास कुछ आंसर्स हैं, ठीक है, 5, 3, 5, ठीक है, 5, 3 और 5, 7, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और क्या करना है इसके, हम राइट डाउन द रिलेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर प्लस फाइंड्स डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है इसमें हमको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पे क्या है, मैं आपको सही करवा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 आएगा, ठीक है, ये 9 आप हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए आंसर में आपको सेकंड पेयर में, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है, सेकंड जो है उसका वाई एलिमेंट है वो आपको हेड में 10 मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 10 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो उसको हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो समझ में आ रही बात, मैं इसको चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, कैसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन थर्ड, हमको सेट दिया हुआ है कौन सा, ए दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया 3, 6, 10। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो घबराइएगा नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या जूम पे हमारी मीटिंग होगी तो हम उसमें क्वेश्चन जो इनकरेक्ट होंगे उनको सही करवा देंगे। एक्स और वाई क्या है, रिलेटिव प्राइम है, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर
रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव। तो अब आपको रिलेशन क्या डिफाइन होगा बताइए। रिलेशन डिफाइन होगा, पहला डिफाइन होगा 2,3 रिलेटिव प्राइम है 2 फर्स्ट ए का और 3 बी सेट बी का। फिर क्या आएगा हमारे पास 2,7, फिर क्या आएगा 3,7, फिर 3,10, फिर 4,3, फिर 4, यहाँ पे भी कॉमा लगता है, ठीक है। हो सकता है मैं किसी में न लगाऊँ जल्दी जल्दी में, तो आप उसको लगाइएगा। 5,3 और 5,6 भी होगा, ठीक है। और क्या होगा कॉमा 5,7 भी होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, क्या हो गए, रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। ये क्या डिफाइन हो गया, रिलेशन डिफाइन हो गया। आ रही बात समझ में, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 2, 3, 4, 5 और रेंज क्या होगा, इसके सेट पूरे सेट बी के पूरे एलिमेंट्स क्या है, पार्ट ले रहे हैं। 3 भी है, ठीक है, और कौन है 3 भी है, और कौन है हमारे पास, बताइए कौन कौन से हैं। 3 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 10 भी है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3,10 है, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। तो सब एलिमेंट्स पार्ट कर रहे हैं ना, कोई एलिमेंट ऐसा बचा तो नहीं, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, रेंज यही हो जाएगा। डोमेन ही मतलब ये कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन ही क्या है, रेंज है। और इसमें क्या है, डोमेन क्या है 2, 3, 4, 5। डोमेन क्या डिफाइंड हो गया, डोमेन 2, 3, 4, 5 और रेंज क्या डिफाइंड हो गई, रेंज 2, 3, 6, 7, 10। यही क्या है हमारी रेंज है, ठीक है, सिंपल है।